राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की कथा बहुत ही सुंदर होने वाली है, क्योंकि आज की कथा में हम आपको सुनाएंगे माता लक्ष्मी की कथा। माता लक्ष्मी की बहुत ही सुंदर कथा है। आप सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन की देवी हैं। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। और हाँ, यह बात आप विश्वास कीजिए इस बात पर कि यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, कथा करते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी धनवान बना देती हैं। किंतु आपको विश्वास करना होगा, सद्गुणों को अपनाना होगा और व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन करना होगा। किंतु यहाँ पर आज हम आपको कोई व्रत की कथा नहीं सुनाएंगे, बहुत ही सुंदर माता लक्ष्मी की एक कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की अत्यधिक सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल के पेड़ को सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, अरे वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। वो बोली, अच्छा ऐसा कैसे कि वह लक्ष्मी जी हैं? तो साहूकार ने कहा, तुझे नहीं पता कि पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास होता है और पेड़ से निकलती हैं, प्रकट होती हैं, वह तो लक्ष्मी माता ही हैं। दूसरे दिन साहूकार की बेटी फिर से पीपल सींचने गई। तब दोबारा से लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गए। अब लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लक्ष्मी जी ने उसे खाने का न्योता दिया। अब लड़की जब अपने घर गई तो उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे तो लक्ष्मी जी ने खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जइयो पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने चली गई। अब लक्ष्मी जी ने उसे शॉल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन, सभी कुछ उसे कराया और बहुत स्वागत सत्कार किया। जीम कर जब वह अपने घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ क्या जीम कर आ गई और तुम उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, इतना सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ दिया। अब उन्होंने कहा है कि वह मेरे घर भोजन करने आएंगी, परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है,
मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर तू रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर दिया जलाकर बैठ गई। उसी समय रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले आई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने की थाल, शॉल, दुशाला दे दो, मोहरें दे दो, सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन बन जाए इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। अब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आ गए उस लड़की के घर। उसने फिर चौकी डाली और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर, तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो तुम्हारे यहाँ कैसे बैठूं? उसने कहा कोई बात नहीं सहेली, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। अब वह जिद करने लगी। लक्ष्मी माता मना करती रही, वह जिद करती रही। कह कह के उसने अंत में माता लक्ष्मी को मना लिया और लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। इसके बाद उसने उनके चरण धुलाए, उनकी बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे उसने लक्ष्मी जी की खातिरदारी करी। अब लक्ष्मी जी उस पर खूब प्रसन्न हो गईं। उसके घर में खूब रुपया पैसा हो गया। लक्ष्मी जी ने उसके घर में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली कर दी। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह वहाँ से चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। अब लक्ष्मी जी ने उसे बहुत सारी दौलत दी। लक्ष्मी जी ने उसे धनवान कर दिया। हीरा जवाहरात, सोना चांदी सभी से उसका घर भर दिया। इस तरह से लक्ष्मी जी ने उसके घर के सारे दुख दरिद्रता मिटा दिए और चौकी पर बैठी रहीं। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे को देना, पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। इस प्रकार से आज की कथा में हमने बहुत ही सुंदर कथा सुनी कि किस प्रकार पीपल सींचने से या पीपल की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन से दुख दरिद्रता मिट जाती है। तो यदि आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कहानी को तो लाइक कीजिएगा ही, साथ ही आजकल जो महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं 16 दिनों के, अभी बहुत समय बचा है। आप भी इस समय का फ़ायदा उठाइए, इस अवसर का लाभ उठाइए और पीपल की पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है, किंतु घर में प्रतिदिन लक्ष्मी माता की पूजा अवश्य करें, उनके मंत्रों का जाप करें और लक्ष्मी माता के जो चालीसा है, कनकधारा स्तोत्र है, लक्ष्मी स्तोत्र है, इनका पाठ करें तो आपके जीवन के सभी कष्ट बहुत ही शीघ्र और अवश्य दूर होंगे। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी में, नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और हाँ, अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद बनाए रखिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा ही बनी रहे। माता लक्ष्मी के ये पावन दिन चल रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना माता लक्ष्मी की ही कथा सुनाई जाए। कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की। राधे राधे।